Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। भक्त आज शाम को सूर्यदेव को पहला अर्घ्य संध्या अर्घ्य देंगे। इसके बाद विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद कथा का पाठ किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के वक्त सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए संध्या अर्घ्य देने से प्रत्युषा को अर्घ्य प्राप्त होता है। प्रत्युषा को अर्घ्य देने से लाभ मिलता है। आइए जानते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, जब एक नगर में प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी को पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्होंने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाने जाने लगा है। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामना पूरी हुई थी तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इस लेख में दी गई जानकारी और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.